Hello friends, welcome to my channel Medico Mukund and today we deal with the topic dialysis. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं. डायलिसिस इज द प्रोसीजर यूज टू करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट इन रीनल फेल्योर. जब भी हमारे शरीर में जितना भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है वो जो कलेक्ट हो जाता है, जब हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो जाता है, तब हम लोग इस प्रोसीजर के थ्रू जो हम लोग जितना भी वेस्ट है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं. अब व्हाट डायलिसिस कैन डू व्हाट कांट. अब क्या क्या डायलिसिस से हो सकता है और क्या क्या डायलिसिस से नहीं हो सकता है. तो डू में हम लोग देखते हैं कि वेस्ट रिमूवल ऑफ फ्लूइड रिमूवल. जितना भी वेस्ट होता है हम लोग के शरीर में उसका जो रिमूवल होता है या फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसका हम लोग रिमूवल कर सकते हैं. और डोंट क्या नहीं कर सकते हैं, डोंट करेक्ट द इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द किडनी. कभी भी ये किडनी को करेक्ट नहीं करता है. ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आपको वेस्ट को बाहर तो निकाल लेता है, बट ये किडनी का एक सब्स्टिट्यूट होता है, नॉट किडनी. ये किडनी कभी ठीक नहीं कर सकता है. डायलिसिस इज नॉट अ क्योर फॉर किडनी फेलियोर. ये कभी भी किडनी फेलियोर को ठीक नहीं कर सकता है. अब टाइप्स देखते हैं. टाइप्स में आता है जैसे कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस. तो हम लोग सबसे पहले हीमोडायलिसिस देखते हैं. तो हीमोडायलिसिस सिंपली मीन्स ब्लड. हीमो मतलब हुआ ब्लड हुआ और डायलिसिस मतलब होता है कि पास थ्रू. जो भी ब्लड से पास थ्रू करता है उसका हम लोग रिमूवल करते हैं. रिमूवल किस तरीके से करेंगे. इट रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द ब्लड बाय मीन्स और आर्टिफिशियल किडनी. देखो मेनली जो डायलिसिस होता है ना वो एक समझो तो आर्टिफिशियल किडनी होता है. तो आर्टिफिशियल किडनी इस तरीके से होता है, यदि हमारे शरीर में नाइट्रोजन का वेस्ट ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जा रहा है या एक्सेस फ्लूइड आ जा रहा है तो उसको वो इलेक्ट्रोलाइट को ब्लड से हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू बाहर करते हैं. दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस. इट रिमूव नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द ब्लड बाय द मीन्स ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. ये कभी भी जितना भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट है प्रोडक्ट है जो कि एक्सेस फ्लूइड है जो कि हम लोग के ब्लड में ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग बाहर करते हैं. एक चीज नोट करने वाला है कि 90% जितना डायलिसिस होता है पेशेंट रिसीव हेमोडायलिसिस, 10 to 50% पेशेंट आर रिसीव पेरिटोनियल डायलिसिस. 90% डायलिसिस में पेशेंट को देखा जाता है कि उसका जो मेनली हेमोडायलिसिस होता है और जो 10 से 15% पेशेंट को देखा तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस में आते हैं. हाउ लॉन्ग हेमोडायलिसिस टेक. कितना समय लगता है हेमोडायलिसिस में. हेमोडायलिसिस यूजुअली डन इन 3 times अ वीक. मेनली पेशेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि क्रिएटिनिन लेवल कितना है, उसके हिसाब से हम लोग 3 टाइम अ वीक हम लोग करते हैं. इस ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 आवर. ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट कैन रीड रीडिंग राइटिंग स्लीप टॉक वॉच टीवी. अब जिस समय ट्रीटमेंट होते रहता है कम से कम 2 से 4 घंटा लगता है तो उस समय तक पेशेंट को हम लोग कुछ कुछ लिखने के लिए दे सकते हैं, पढ़ने के लिए दे सकते हैं, सोता है या फिर वो बात करें उससे या उसको टीवी भी ये सब दिखाएं. हाउ डायलिसिस अकर. अब डायलिसिस सबसे पहले कैसे होता है तो उसका सबसे पहले पार्ट जानते हैं. तो सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट होता है डायलिजर. डायलिजर क्या होता है. डायलिजर आर फॉलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी दैट कंटेन थाउजेंड ऑफ टीनी ट्यूब्यूल्स एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. डायलिजर एक आर्टिफिशियल किडनी ही होता है जिसमें थाउजेंड ऑफ टीनी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसमें सेमी परमिएबल कहने का सेंस क्या होता है ना कि वैसे सब्सटेंस जिसको परमिशन होता है पास थ्रू करने का, परमेबियल मेम्ब्रेन के पास थ्रू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. द ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्यूल्स वाइल सॉल्यूशन द डायलिसेट सर्कुलेट अराउंड द ट्यूब्यूल्स. जब भी ब्लड फ्लो करता है वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू तब उस समय क्या होता है वो सॉल्यूशन जो होता है वाइल सॉल्यूशन एक डायलिसेट सर्कुलेट अराउंड द ट्यूब. उसके अंदर एक डायलिसेट होता है, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन के साथ मिलके उसको फिल्टर करता है ब्लड को. द एक्सचेंज ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड डायलिसेट अकर थ्रू द सेमीपेरिटोनियल मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स. एक्सचेंज करता है, जैसे जो भी वेस्ट होता है ब्लड में उसको पहले ही बाहर निकल कर देता है, छान देता है. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब्यूल्स, वो ट्यूब्यूल्स जो होता है सेमी परमिएबल होता है. सेमी परमिएबल होने के कारण उसमें वही प्रोडक्ट ही बाहर जा पाते हैं या जो ही वेस्ट बाहर रह जाता है और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो पास थ्रू कर जाते हैं. अ फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस. क्या क्या इसके फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल है. डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. डिफ्यूजन प्रोसेस में हम लोग मैनिटोल का यूज करते हैं.
अब एक होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन एरिया लेसर टू एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कभी भी फ्लूइड जो होता है ना, जब कम कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया के सॉल्यूट्स में मिक्सचर होता है, कहने का सेंस होता है जैसे कि एक चीनी समझ लो, ठीक है ना। तो चीनी जब घुला हुआ होता है, ठीक है, घुला हुआ होता है वो चीनी हो गया। और एक होता है कि बहुत गाढ़ा, जिसमें जलेबी वाला जो पाक जिसको बोलते हैं वो होता है। तो कभी भी जब लोअर कंसंट्रेशन मतलब घुला हुआ चीनी, जब उसको मतलब छानते 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 प्यूरिफाई करते, जब हायर कंसंट्रेशन हो जाता है, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ग्लूकोज इज द एडेड ऑफ द डाइलेजिंग सॉल्यूशन क्रिएट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। अब उसमें क्या किया जाता है ना, ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया जाता है सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो होगा रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा प्यूरिफाई करके बाहर निकालेगा। जैसे कि समझो कि कोई पानी है, ठीक है, पानी जैसे कि ब्लड में शुगर का जो पानी होता है ना, शुगर समझ लो, शुगर का हुआ शुगर जब सॉल्यूशन में होता है, ठीक है, जब शुगर सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्यूरिफाई करेंगे तो क्या होगा, पानी वेपोराइज होता है। उसी तरीके से हम लोग जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, तो क्या होता है, फ्लूइड जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन नियर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ग्रेटर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में जाता है, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब इसका क्या समझे, जस्ट अपोजिट चीनी वाला जो एग्जांपल दिए थे। इन रीलर फेरियोड यूरिया क्रेटेनिन यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉस्फेट मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिसिस विद द नेट इफेक्ट ऑफ लोअरिंग then concentration in the blood, but WBC, RBC and other content within blood are too large to diffuse the across the membrane। अब क्या होता है ना कि जब रीनल फेलियर हो जाता है तो उस समय यूरिया क्रेटिनिन यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट ये सब मूव करते हैं किधर, ब्लड में। तो ब्लड क्या करता है, डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, नेट इफेक्ट ऑफ लोडिंग थर्म ड्यूरिंग देन कंसंट्रेशन। तो ब्लड क्या करता है, उसका ऑस्मोसिस हम लोग जब करते हैं तो ऑस्मोसिस करके उसका कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के वजह से बट WBC RBC अदर कंटेन इन ब्लड आर टू लार्ज डिफ्यूज टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब जो ब्लड का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो लार्ज होता है, तो वो क्या होता है, मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, इट मीन्स वाटर मूविंग अंडर हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। जो वाटर जो होता है वो मूव करता है हाई प्रेशर में, कहाँ, लो प्रेशर की ओर मूव करता है। हाई प्रेशर करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट जो होता है जब मूव करता है लोअर प्रेशर की ओर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट इज़ अकम्प्लिश बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन और सक्शनिंग फोर्स टू डायलेजर। अब उस डायलेजर में एक प्रोसेस होता है कि उसको हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं और उसका प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण से फिल्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। Vascular access to hemodialysis. Access to patient vascular system must be established to allow blood to remove, clean and return the patient vascular system। हम लोग को हमेशा चेक करना चाहिए कि उसका वास्कुलर सिस्टम अच्छे से स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं, ब्लड आ रहा है, जा रहा है कि नहीं, रिमूव, क्लीन एंड रिटर्न, और जो क्लीन ब्लड हो रहा है वो दूसरे मतलब शरीर में जा रहा है, और जो पेशेंट का जो वास्कुलर सिस्टम से जो बाहर निकल रहा है वो उसमें कोई मतलब बाधा नहीं आना चाहिए। सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सेस अवेलेबल। अब बहुत सारा हम लोग का टाइप्स है जिससे हम लोग एसेस कर सकते हैं। जैसा कि पहला फिस्टूला हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसका दूसरा बनाते हैं हम लोग ग्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसका भी दो टाइप होता है, मतलब दो चेक किया जाता है फिस्टूला बनाने के बाद कि कहीं ब्रश तो नहीं बन रहा या थ्रिल तो नहीं बन रहा। तो हम लोग किस तरीके से ब्रश देखेंगे, अस्कल्टेट करके, और थ्रिल को किस तरीके से देखेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे। अब फिस्टूला क्या होता है, ये फिस्टूला होता है अपना सर्जिकली क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं आर्टरी को वेन से, आइदर साइड टू साइड और इन टू इन साइड, या तो साइड से साइड मतलब लेटरल टू लेटरल हम करते हैं, उसको एडजॉइन करते हैं, या फिर उसका इन टू इन कट करके उसको ऑपरेट करके ही किया जाता है। द आर्टेरियल सेगमेंट ऑफ द फिस्टूला इज यूज टू आर्टेरियल फ्लो
एंड द वेनस सेगमेंट ऑफ द रिफ्यूज टू डायलेट द ब्लड। आर्टेरियल सेगमेंट को हम लोग फिस्टुला में क्या करते हैं, उसका आर्टेरियल फ्लो को मेंटेन ही रहने देते हैं बॉडी में, बट उसका जो वेनस वाला होता है, वेनस सेगमेंट होता है, उसको हम लोग डायलिसिस के लिए यूज करते हैं, ब्लड के लिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि वेन को ही हम लोग बाहर करते हैं, ब्रेन के थ्रू ही जो ब्लड बाहर आता है, जिससे क्या होता है वो प्यूरिफाई होने के लिए डायलिसिस मशीन में जाता है। तो फिस्टुला टेक्स 4 to 6 वीक टू मैच्योर, इट इज रेडी फॉर यूज। तो क्या होता है ना कि फिस्टुला जो होता है जब फिक्स किया जाता है तो कम से कम 4 से 6 हफ्ता लगता है उसको एडजॉइंट होने में और रीयूज करने के लिए। अब ग्राफ्ट क्या होता है, तो ग्राफ्ट होता है आर्टिवेनियस ग्राफ्ट कैन क्रिएटेड बाय सबक्यूटेनियसली इंसर्टिंग बायोलॉजिकल एंड सेमी बायोलॉजिकल सिंथेटिक ग्राफ्ट मटेरियल बिटवीन आर्टरी एंड वेन। अब क्या होता है ना कि आर्टरी और वेन में है ना, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग अलग से मतलब वीडियो देखना ग्राफ्टिंग किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग करते हैं और उसके पेशेंट वेसल्स आर नॉट सुटेबल, और फिर जब पेशेंट का फिस्टूला छोटा होता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग का हम लोग सहारा लेते हैं। उसके बाद ग्राफ्ट यूजुअली प्लेस फोर्स आर्म, अपर आर्म या अपर थाई। कभी भी ग्राफ्टिंग जो होता है अपर थाई में या अपर आर्म में होता है, ये सबक्यूटेनियस में ही किया जाता है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फॉर डायलिसिस। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या किया जाता है, जब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होता है डायलिसिस के लिए हम लोग तैयार करते हैं ना। इट इन्वॉल्व रिपीट साइक्लिंग ऑफ इंस्टिलिंग डायलिसिंग सॉल्यूशन इनटू पेरिटोनियल कैविटी थ्रू अ कैथेटर। हम लोग कैथेटर एक लगाते हैं पेरिटोनियल लेयर में, जिससे डायलिसिस सॉल्यूशन जो होता है वो पेरिटोनियल कैविटी में आराम से जा सके। देयर आर टू कॉमन टाइप ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले होता है CAPD, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इट हैपन थ्रू आउट द डे और द होम और वर्क वाइल द पर्सन दोज इज हर डेली लाइफ। इसका यूज हम लोग उसके डेली लाइफ में करते हैं, जब मतलब उसको ज़्यादा डायलिसिस का ज़रूरत होता है तब। बिटवीन 1 to 5 3 फ्लूड इज रन इस टाइम फॉर 4 times a डे। अब उसके जरिए में 3 से 4 लीटर जो फ्लूड होता है उसको रन करवाया जाता है फॉर 4 times a डे। 4 बार एक दिन में हम लोग उसको फ्लूड को हम लोग रन कराते हैं। एक होता है APD, ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें होता है ना, इन विच द डायलिसिस सॉल्यूशन इज चेंज बाय मशीन एट नाइट व्हाइल यू आर स्लीप। देयर आर मशीन विल एक्सचेंज 8 to 12 लीटर आवर 8 to 10 आवर तक। इसमें क्या होता है ना कि जो डायलिसिस सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं मशीन में, क्योंकि नाइट में जब सोता है जब पेशेंट, तो उस समय जो एक्सचेंज का जो मशीन जो एक्सचेंज कर पाता है उस समय 8 से 12 लीटर ही कर पाता है, फ्लूइड को एक्सचेंज कर पाता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है दोनों में। हेमोडायलिसिस में देखें तो क्रैम्प्स आएगा, मसल क्रैम्प, सेप्टिसीमिया, हेपेटाइटिस और HIV और हाइपरटेंशन। और पेरिटोनियल डायलिसिस में देखा जाता है एग्जिट साइट इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, एब्डोमिनल पेन या हार्निया भी हो सकता है। इसमें नर्सिंग केयर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एक्सप्लेनेशन उसको दे सकते हैं जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेटरी, BP, ये सभी को हम लोग हर एक 30 मिनट पे चेक करना चाहिए। और पाल्पेट फॉर द थ्रिल एंड अस्कल्टेट फॉर द ब्रूट्स। हमेशा हम लोग थ्रिल और ब्रूट्स को पाल्पेट या अस्कल्टेट करके चेक करेंगे और केयर करेंगे ड्यूरिंग डायलिसिस। ऐसे ही मोर टॉपिक जानने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें, जिससे और भी रिकमेंडेशन हो मेरा वीडियो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।